नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 9 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है शशांक आसन। शशांक आसन के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। शशांक आसन। शशांक आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण। शशांक का अर्थ होता है द्वितीया का चांद, और शशक का अर्थ होता है खरगोश। अक्सर ये दोनों में कई बार पूछा जाता है कि शशांक का अर्थ तो खरगोश होता ही नहीं है, तो आपको स्पष्ट कर दूं, शशांक का अर्थ होता है द्वितीया का चांद और शशक का अर्थ होता है खरगोश। तभी कह देते हैं कि ये तो शशकासन है, इसको शशकासन भी कह देते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति द्वितीया के चंद्रमा अथवा खरगोश के समान दिखाई देती है, अतः इसे शशांक आसन अथवा शशांक आसन कहते हैं, यानी शशकासन कहते हैं। क्योंकि द्वितीया का जो चांद होता है बिल्कुल गोल रिंग से के अंदर होता है, और ऐसे ही जब हम इसमें अपने शरीर की आकृति में जाते हैं, और दूसरा खरगोश के जो कान इतने लंबे होते हैं, जब वो रेस्ट के पोज में आता है तो उनके जब आगे मुख करके लेटता है तो उसके कान आगे लंबे फैल जाते हैं। उस तरह से इस आसन में हमारी मुद्रा बनती है। दूसरा ये है कि नाम संस्कृत में से शशांक आसनम कहते हैं, हिंदी में शशांक आसन और शशक आसन, और अंग्रेजी में पोज ऑफ द मून या हेयर पोज के नाम से भी या रेबिट पोज के नाम से भी इसे जानते हैं। आसन का क्रम क्या रहेगा? आसन की जो विधि है, दोनों पांव को सामने फैलाकर बैठते हैं और पार्श्व में हथेली को जमीन पर स्थापित करें। ठीक, उसके बाद अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे ले जाएं। पैर के पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। पैर के पंजे अंदर की तरफ आपने रखना है। इस तरह बाएं पांव को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे ले जाएं। ये वज्रासन की स्थिति है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, अब तक का पूर्व स्थिति वही रहेगा। उसके बाद दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर धारण करें। पूरक यानी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और भुजाओं को कानों से स्पर्श कराएं तथा रेचक करें, यानी श्वास आप छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर श्वास पूरक करते हुए, श्वास भरते हुए मेरुदंड से हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और रेचक के साथ धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए दोनों हथेलियां व मस्तक को भूमि पर स्पर्श करें। इसके बाद यथा सामर्थ्य बाह्य कुंभक यानी श्वास बाहर निकाल करके रोक कर रखें, अथवा नहीं रोक पाते तो श्वास सामान्य करें, यानी धीरे धीरे श्वास आप ले भी सकते हैं। इसके बाद पूरक यानी श्वास के साथ मेरुदंड को खींचते हुए, मुड़ते हुए नहीं, बीच में से खींचते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। काल अवधि की बात करें 10 से 30 सेकंड तक, अथवा अभ्यास की क्षमता अनुसार करें। आगे देखेंगे कि आसन का चित्र एक तो पोस्चर इस तरह से बनता है, यानी दोनों हाथ सामने की ओर फैला देना, यानी अब जैसे खरगोश रेस्ट करता है तो दोनों लंबे लंबे कान उसके आगे फैल जाते हैं। दूसरा होता है जिसे हम योग निद्रा से भी कई बार हम इसको जानते हैं, पद्मासन में लगा करके दोनों हाथों को पीछे बांध करके धीरे धीरे आगे झुकना।
तो ये आसन भी क्या कहलाता है, शशांक आसन कहलाता है। और तीसरा एक पोस्चर और भी बनता है जिसमें क्या होता है, दोनों घुटनों के बीच में अंतर लेकर के, खूब सारा अंतर लेकर के फिर आगे की ओर झुकते हैं, जिससे जो व्यक्ति पेट से मोटे हैं वो आगे झुक नहीं पाते। इस तरह से वज्रासन में वो बीच में थाइज हमारी बाधा बने, तो क्या करते हैं, उनको पाँव में बीच में से घुटना दूर करके, घुटनों से हटा करके फिर आगे झुकते हैं, ताकि बीच में उनका पेट व्यवस्थित हो जाए और आगे हम अच्छे से झुक पाएं। तो वो भी एक प्रकार रहता है तीसरा। अब बात करेंगे, ये यहाँ पर अर्ध चक्र की आकृति पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये आधा एक शशांक की भांति, आधा चंद्रमा की एक प्रतीक के रूप में आपको सामने दिखाने की कोशिश की गई है। शारीरिक लाभ, उदर वायु विकार, यानी पेट का अंदर वायु विकार होता है, उससे मुक्ति मिलती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि, क्योंकि आगे आप जब झुकते हैं तो आपका रक्त संचार जो है मस्तिष्क में आगे की ओर बढ़ता है, तो उससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित कर हृदय को मजबूती प्रदान करता है। आपके हार्ट के ऊपर इससे प्रेशर आता है, जब आगे आप झुकते हैं तो आपके हृदय से संबंधित समस्याएं भी इन भविष्य में न हो, वो भी ठीक रहती है। अब बात करेंगे मेरुदंड को सुदृढ़ बनाकर, यानी मेरुदंड का अभिप्राय होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाकर रक्त के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है ये। और उसके बाद ये महिलाओं के बस्ती प्रदेश, बस्ती जब बात करें, बस्ती नाभि से नीचे, नाभि से नीचे से यानी जनन जो इंद्रियां है हमारी उससे ऊपर और नाभि से नीचे, इसका बीच का जो भाग होता है वो बस्ती प्रदेश कहलाता है। यानी उसकी ये अतिरिक्त चर्बी को समाप्त करता है और समस्त अवयवों और यानी प्रजनन संस्थान को सुदृढ़ बनाता है। इसके बाद ये मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव छोड़ता है उसका देखिए, क्रोध को शांत कर विनम्रता और ऋजुता के भाव की अभिवृद्धि होती है। क्रोध को शांत करता है और विनम्रता यानी आगे जब आप झुकते हैं आपके अंदर विनम्रता आती है। और दूसरा ऋजुता, सहजता, एक सरलता आपके अंदर भावों में आती है। व्यक्ति का स्वभाव कोमल एवं शांत बनता है। आपके अंदर ईगो जो होता है वो कम होने लगता है और एक अपनी बात को एक्सेप्ट करना, गलती को एक्सेप्ट करना, यानी आपके अंदर एक सहजता आप में आने लगती है। मानसिक शांति एवं भावों में निर्मलता प्रदान करता है ये। आध्यात्मिक स्तर पर बात करें तो इस अभ्यास से व्यक्ति में प्रेम, उदारता, वात्सल्यता, सहिष्णुता, बंधुत्व भाव, द्वेष रहित भाव, धार्मिकता आदि में वृद्धि होती है। और मांसपेशियों पर प्रभाव देखेंगे, देखिए जिस तरह से आगे हम झुकते हैं तो आपका, मैंने कहा मेधा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर भी यानी आपका पीछे वाला जो ब्रेन है उसके ऊपर भी अच्छे से प्रभाव पड़ता है। और आंखों पे ऊपर, फिर धीरे धीरे आपके गर्दन पीछे देखेंगे, आपकी पीठ के ऊपर, आपके नितंब के ऊपर, थाइस के ऊपर, इन सब की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद मांसपेशियों का प्रभाव आपने देख लिया अच्छे से। और फिर देखिए आगे का इसके चक्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है, मणिपुर और दूसरा है आज्ञा चक्र। मणिपुर और आज्ञा चक्र दोनों इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब हमारा पेट पिचकता है, आपका पाचन तंत्र, उदर से संबंधित विकार ठीक होते हैं, तो मणिपुर चक्र इससे प्रभावित होता है। जब आगे फोरहेड, आप मस्तक, आप भूमि पर स्पर्श कराते हैं तो आपका आज्ञा चक्र भी इससे प्रभावित होता है। ये दोनों चक्र प्रभावित होते हैं तो इसी से संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपकी वो प्रभावित होती है। ये तो पीनियल ग्रंथि है, यानी पीयूष ग्रंथि, यानी आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है। अधिवृक्क यानी मणिपुर चक्र, यानी किडनी से ऊपर की दो ग्रंथियां होती हैं,
सुप्रिल ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं वो इससे प्रभावित होती है, जिससे आपके अंदर क्रोध भाव का शमन होता है, मन में आपकी विनम्रता भाव आता है, वो सब उसी से प्रभावित होकर के आपके अंदर विचार बदलता है। पीयूष ग्रंथि और यह आपकी होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर भी ये विशेष प्रभाव डालता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पीयूष ग्रंथि है और पीनियल अधिवृक्क ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत जब ये आगे झुकते हैं तो आपका ये गाल ब्लेडर और आपका पैनक्रियाज ये भी प्रभावित होती है, जिससे मणिपुर चक्र का जो संबंध है। अब बात करेंगे आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। आसन से पहले हम कौन कौन से अभ्यास करें वो आप देखेंगे। उत्तान मंडूक आसन, ये आप चित्र देखिए, ये अभ्यास हम पहले करेंगे। फिर बालासन हम ये अभ्यास करेंगे और वज्रासन। इस तरह से आप तीनों आसनों का अभ्यास पहले कर लेंगे और जिससे आप शशांक आसन अच्छे से कर सकें। जब आसन आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कौन से आसन करना, पहला है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का अभ्यास करें। फिर अर्धचक्रासन है और पर्यंकासन। इन 3 आसनों का अभ्यास बाद में कर सकते हैं। और अब जानेंगे सावधानियाँ। सावधानियाँ किन किन की रखनी। उदर का यानी ऑपरेशन, यानी पेट का, स्टमक का, एब्डोमेन, कोई भी सर्जरी हुई है तो आप कैसे आगे झुकेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना। और दूसरा है कि उच्च रक्तचाप के अंदर आपका बीपी हाई है तो आगे आप नहीं झुकेंगे। हृदय रोग, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई सर्जरी है, एंजियोप्लास्टिक सर्जरी, स्टंट डले हुए, तब भी आगे आप झुकेंगे नहीं। मस्तिष्क रोग, आपका मस्तिष्क कोई रोग है, आपका मस्तिष्क ब्रेन ट्यूमर बना हुआ है या सिर दर्द बना हुआ है, तो मुखमंडल के समस्त अवयवों का कोई भी रोग क्यों ना हो, अस्वस्थ हैं, तो आगे झुकते हुए आप अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा प्रेशर आपके चेहरे पर, मस्तिष्क पर आता है। मासिक धर्म काल में स्त्रियां इस आसन को न करें, क्योंकि इसमें पेट का दबाव बनता है, तो ऐसी स्थिति में भी महिलाएं इसको अभ्यास को न करें। ये चक्कर दिखाया है आपको, चक्कर दिन में आते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये अभ्यास न करें। अब बात करेंगे कुछ विशेष में, यानी आपको क्या सावधानियां रखनी। अभ्यास के दौरान साधक का मस्तक भूमि पर सीधा संपर्क में न आए। अक्सर क्या है कि पार्क में डायरेक्ट भूमि पर, नंगी धरती पर सीधा ही हम आगे करें, तो ये गलत है कि आपका मस्तक भूमि पर सीधा स्पर्श न करें, बीच में कोई ना कोई कुछ चालकता जरूर रहे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वे टखनों एवं पिंडलियों के मध्य कोई कोमल गद्दी को भी रख सकते हैं, क्योंकि वज्रासन में बैठना ये थोड़ा कठिन होता है। कई बार जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारे एंकल्स भी जो हैं ये स्टिफ होने लगते हैं, तो इसमें मूवमेंट कम होती है, तो और काफ़ी दबाव झेल नहीं पाता, अपने शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीच में एक गद्दी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको आरामदायक स्थिति बन जाए। तो ये विशेष ध्यान रखिए। और इसी के साथ आपका ये विधि हमारा पूर्ण हुआ और आगे हम देखेंगे इसी आसन का वीडियो। शशांक आसन का आप अभी वीडियो देखेंगे। ढंग से देखना, ध्यान से समझना किस तरह से ये किया जाता है। पहले दाएं पाँव को फोल्ड करके और धीरे धीरे अपने वजन को उस पर शिफ्ट करेंगे और फिर बाएं पाँव को फोल्ड करके आरामदायक स्थिति यानी वज्रासन में आप आकर के बैठ जाएंगे। जब आपका वज्रासन पूर्णतः लग जाए फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और कानों के पास ला करके एक बार ढीला छोड़ देंगे। फिर श्वास भर के पूरा खींचते हुए, देखिए कमर को पूरा खींचते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे हाथों का भूमि पर स्पर्श करा करके मस्तक को भूमि पर लगा देंगे और आपका नितंब प्रदेश आपकी एड़ियों पर चिपका रहे, टिका रहे। श्वास आपका रोक सकते हैं बाहर निकाल के तो रोक के रखिए, नहीं तो सामान्य श्वास आप ले सकते हैं। यहीं से आप धीरे धीरे फिर वापस से आप श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने आप को वापस लेकर आएंगे। कमर आपका खींचा रहेगा और धीरे 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 श्वास भरते हुए वापस से आप ऊपर
उठेंगे। उठने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले करके आना है। ये आपका हुआ 1 नंबर का यानी पहला शशांक आसन। अब यहीं से एक एक करके दोनों पाँव को आप विश्राम दे देंगे। विश्राम दे करके सामान्य स्थिति में आप आ करके बैठेंगे। अब आप देखेंगे इसी का दूसरा प्रकार जो हम करते हैं वो इस तरह से है। फिर वापस से एक एक पाँव को फोल्ड करके वज्रासन में आप आइए। वज्रासन में आप बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके और अब धीरे से अब पीछे हाथों की स्थितियों को देखना। दाहिने हाथ को बाएं हाथ की कलाई से आप पकड़ लेंगे। दाहिने हाथ को बाएं हाथ की कलाई से आप पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद श्वास भरेंगे। श्वास भर के फिर अपने आप को खींचते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखना, झुकना बहुत मंद गति से है, झटका नहीं देना, सरलता से सहजता से झुकें। अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद आप श्वास छोड़ा हुआ है पूरा रिलैक्स कर दें। कंधों को ढीला छोड़ के रखें और श्वास चाहें तो सामान्यतः धीरे धीरे श्वास आप ले सकते हैं। और फिर यहीं से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधा किया। फिर धीरे 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 श्वास भरते हुए आपने वापस से ऊपर होना और एक एक करके दोनों हाथों को विश्राम दे देंगे और फिर धीरे से आप सामान्य स्थिति में बैठेंगे। अब यहीं से साइड में आप करवट लेंगे, यानी नीचे आप नितंब प्रदेश को रख करके दोनों पाँवों को एक साथ भी चाहें तो विश्राम दे सकते हैं। इस तरह से आपका पूर्णतया शशांक आसन के भाग दोनों हमने विस्तार से समझा है। शशांक आसन की कुछ विशेष बातें आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप किसी भी ऐसे दंडासन में मुद्रा में बैठेंगे और बैठने के बाद कमर गर्दन अपनी सीधी है और फिर एक एक करके हम वज्रासन में जैसे बैठे थे वैसे ही दाएं पाँव को फोल्ड करके अपने दाएं नितंब के नीचे लेकर आएंगे। फिर बाएं पाँव को फोल्ड करके बाएं नितंब के नीचे दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर रख लेंगे। ये स्थिति बनने तक, ये तो वज्रासन तक का स्थिति हुआ। अब इसके आगे का जो स्थिति है वही आपको समझना है, जो शशांक आसन की स्थिति में जाना है। अब देखना है पहले क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना है और ध्यान देना है दोनों हाथ की जो बाजुएं हैं कान के स्पर्श हो जाएं, कमर आपकी पूर्णतः सीधी हो जाए और बाजुएं दोनों हथेलियां सामने की ओर कर देना है। फिर धीरे धीरे कर कर आपने श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर फैला देंगे। बिल्कुल जितना अंतर आपके कंधों में है उतना ही दोनों हाथों में यहाँ पर देकर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जितना आपके कंधों में अंतर है, यानी आपका सर यदि बीच में लेकर आएँ तो बीच में आकर रुक सके। हाथों को अक्सर मिला लेते हैं, ऐसा नहीं करना और कोशिश करना आपका नितंब प्रदेश है आपकी एड़ियों के साथ स्पर्श रहे, उसको उठने नहीं देना। यदि उठता है तो पाँव में दोनों में अंतर ले लीजिए। पाँव में दोनों में अंतर लेके आप करेंगे तो आपका पीछे से अच्छे से आप व्यवस्थित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यदि हम तरुण हैं यानी जवान हैं, बच्चे हैं, तो सभी को आपको एड़ी पंजों को मिलाकर रखिए, अपने घुटनों को मिलाकर रखिए और फिर आगे की ओर झुकें। झुकने के बाद कमर का ऊपरी जो शिरा होता है उसको आप पूरा लंबा खींचते हुए आगे झुकना था। झुकते हैं तो आपका पूरा विस्तार से एक रिलैक्सेशन में रहेंगे। मस्तक को भूमि पर रखना है, ठुड्डी को नहीं लगाना। मस्तक को यानी माथे को भूमि पर रख करके ढीला अपने शरीर को छोड़ देना है। इसके बाद क्या करेंगे, वापिस आएंगे उसी क्रम में, यानी दोनों हाथों को खींचते हुए श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापिस ऊपर आ जाएंगे। ये आने के बाद फिर धीरे धीरे दोनों हाथ वापिस हथेलियाँ आप अपनी थाइस पर रखते हैं। और इसके बाद दूसरा जो प्रकार आपको मैं बताऊंगा वो इसके बाद ही देखेंगे। पाँव एक एक करके विश्राम दे देना है और फिर दोबारा से आप चाहें
तो दोबारा से पद्मासन में आएंगे और दोनों हाथों को पीछे अपनी कलाई को पकड़ेंगे, यानी दाहिने हाथ की जो कलाई है उसको बाएं हाथ से पकड़ लेना है कलाई को। ये पकड़ने के बाद आपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ देना और पाँव की स्थितियाँ मिली हुई है। फिर एक बार आपने श्वास लेना, पूरा श्वास भर लिया। भरने के बाद कंधों को पूरा खींचते हुए, गर्दन को आगे की ओर खींचते हुए भूमि पर आप धीरे धीरे आगे अपना फोरहेड को टच करेंगे। फोरहेड टच करने के बाद आप देखेंगे इन कंधों को एक बार में बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मस्तक को पूर्णतः ढीला छोड़ दें, आंखें आप अपनी बंद कर लें और हाथों की कलाइयों को एक बार ध्यान दीजिए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की जो आपका दायां हाथ की जो कलाई है बाएं हाथ से आपको पकड़ के रखना है। इस तरह से अंततः पूरी स्थिति रिलैक्सेशन में रहेगी, पूर्ण विश्राम की मुद्रा में रहेगा, क्योंकि शशांक आसन का मतलब यही है कि शशांक जैसे रेस्ट करता है, पोज में रिलैक्स करता है, वैसे ही आपने पूरा विश्राम दे देना है। तो आपको पूर्णतया शिथिल होना है, स्थिर होना है और इसी के बाद आप देखेंगे फिर धीरे धीरे वापिस श्वास को भरते हुए अपने वापिस उठेंगे। फिर एक एक करके दोनों पाँव को धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। इसी तरह से ये आसन आपका जो पूर्ण हुआ, यानी इसकी कुछ बारीकियां आपने समझी, बड़ी विशेष बातें अलग से नहीं हैं। ध्यान इतना ही देना है कि आप आगे जाते वक्त अपने हाथों में अंतर है वो अपना कंधों के समान रहे, पीछे एड़ियों पर आपका पीछे हिप जो भाग नितंब प्रदेश टिके रहें। नहीं टिक पाते तो अपने घुटनों में अंतर ले लेना है। बस इतना आप विशेष ध्यान रखिए। और जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं वो बातें मैंने पहले अलग से पहले इसमें बता दिया है पीछे बातों में, तो वो सब पालन करना है सावधानियों का। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।